नमस्कार। आज बुधवार है और निफ्टी ने कल क्या किया पहले उसे बता रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। कल मैंने कहा था कि निफ्टी जब खुलेगा तो अपने जोन में रहेगा और निफ्टी आप देखें कल खुला था 26,122 के आसपास और फिर क्या किया ये 26,060 जो पिछले दिन का जो मैंने एक लाइन बनाया था उस लाइन पे रहा और काफ़ी देर तक यहीं पे घूमता रहा। यहाँ पे खास करके 12 बजे से लेकर के 1:45 तक यहीं पे 2 बजे तक यहीं पे घूमता रहा। 2 बजे के आसपास इसने इस लाइन को तोड़ा और जब तोड़ा जैसे ही इसने फिर से एक बार इसको टच किया और उसके बाद ये नीचे आया और 25,943 तक गया। मैंने कहा था कि जब भी इस तरह 26,000 को तोड़ता है तो वो 900, 943, 30 या 870 ऐसे तक जाता है और इसने भी वही किया और यहीं से फिर ये 911 इसका जो लो है वो 912 है, 25,912, तो वहाँ से फिर ये वापस आया। इससे पहले दिन वाले में समझेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है, और आगे किस तरह का ये दिखा रहा है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें ध्यान दोनों साइड से रखना है। ध्यान ये रखना है कि मार्केट किस तरह का पैटर्न बना रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो मैंने कहा था कि मार्केट एम पैटर्न भी बना सकता है कि एक बार जैसे ऊपर गया यहाँ से ये रिटर्न, अगर ये यहाँ से नीचे तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ ये जो है एक बार आपको 25,781 तक भी आता दिख सकता है। 25,781 तक भी आता आपको, चलिए 81, 770, 780 के आसपास तक दिख सकता है एक बार नीचे। लेकिन अगर इसने नहीं तोड़ा तो फिर ये एम पैटर्न की तरफ जाएगा और ये एक बार एम बनाएगा, भले ही एम को तोड़े और फिर से नया क्रिएट ना करे, यानी एम को कंफर्म करता है कि नहीं करता है वो बात की बात होगी, लेकिन एम एक बार बना सकता है जैसे ही इसको तोड़ता है। 786, 780 आप ये नंबर रख लें तो 10-20 पॉइंट में आगे पीछे होता है, क्या होता है, एक जंप आया वहाँ पहुँचा फिर वहाँ से वापस आ जाता है, तो उस तरह की चीज़ें होती है। तो इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तो अब इस रेंज में आ जाए, अब ये ओपनिंग होगी और ये अब 26,000 और 25,786 के आसपास का रेंज ये घुमाएगा और उस पर भी खास करके अभी 912 का ही समझ लें। 912 जो इसका जो लो है ना, तो ये पहले इस रेंज में समझ लें। इस रेंज में अगर यहीं पर ओपन होता है तो हो सकता है कि ये 912 को तोड़ने की कोशिश करे। 912 को तोड़ा तो फिर वही 786 वाला 780 वाला रेंज है, और अगर 912 को यहाँ से तोड़ने के बाद स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं आई, 912 से रिटर्न मार गया तो फिर ये रेंज में घूमेगा, 26,000 के पास चला जाएगा ये, यानी फिर वही 100 पॉइंट के बीच में जो मूव था वो मूव रह जाएगा और उस मूव्स के बीच में और ये कितना घूमता है, क्योंकि अब इसने अपना रेंज जो है ये 26,000 वाला जो है, 26,000 तो हमेशा से रहेगा, 26,000 वाला बना दिया फिर से, यानी नीचे सब 26,000 बन गया। कल ऊपर से था 26,000 की 26,000 को तोड़े, अब आज नीचे से कि 25,900 से लेकर के 26,000 के बीच में 100 पॉइंट का मूव है। 100 पॉइंट में अब 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे का दोनों तरफ साइड से जोड़ लें तो एक तरह से वो 150-60 पॉइंट का हो जाता है तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये डे वाइज है आपका। अब इसमें वीकली में देख लें कि वीकली ने क्या कुछ चेंजेस दिखाया कि हमें समझना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया हो, तो वीकली को देखते हैं। वीकली में देखिए ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी जो पिछला जो इसने एक हाई बनाया था उसके अंदर में ही है, तो अब जब तक ये इस लाइन को नहीं तोड़ता वीकली में 25,860 से नीचे नहीं आता, ठीक है, तब तक अभी वीकली ने भी तोड़ा नहीं है, कंफर्म नहीं किया कि अभी ये माइनस की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अभी यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से ओपन होकर फिर से ये ऊपर खींच दे और ऊपर की तरफ चले जा, ठीक है। तो हम इस चीज़ों पे ध्यान देंगे कि ये तो ज़्यादा चांस है कि ये इसको जब तक इसको ना तोड़े ना 862 को वीकली के हिसाब से, उसमें तो आपको आ रहा था 786, लेकिन वो डेली वाइज के था, लेकिन वीकली ही कह रहा है कि नहीं ये 860 के आसपास ही मजबूत है। तो 860 को जब तक नहीं तोड़ता है ना तब तक 786 आने के चांसेस नहीं है। तो पहले ये 900 को तोड़े, 900 से 860 पे है, मतलब 2 ब्रेक है इसके पास, तो अभी यहीं से ये हो सकता है कि वापस आ जाए और इसी रेंज में भी घूमे आपको 912 से लेकर के अब आपका 26,100 के आसपास का जो फिर से आ गया, जो 26,100 पहले से था 104 वाला, उस रेंज में हो सकता है कि यहाँ से जैसे कि आपने डे वाले में देखा था कि पहले दिन एक ब्रेक किया फिर दूसरे दिन जो प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब देखिए ना वीकली वाले में भी क्या हुआ है कि आप पहला वीक जो देखें पिछला जो 10 नंबर वाला जो शुरू हुआ था उसमें स्टार्ट हुआ था एक मार्केट सीधे कैंडल ऊपर की ओर गया, कहाँ से, वीकली में अगर आप देखेंगे तो 25,502 से और कहाँ तक गया ये 26,000 तक गया। फिर अगली बार जो कैंडल बना वो 945 लेकर के हाई जो बनाया था 26,245, हालांकि क्लोज किया था इसने 26,071 पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांस होते हैं। जैसे ये ऊपर खुला था 26,131 पे, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, प्रॉफिट बुकिंग में तो ये वीकली प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है।
अब ये देखते हैं कि ये वीक कहाँ पे ख़त्म होता है और ये फिर से रिटर्न मार सकता है, इस पे ध्यान देना है। तो इसलिए 15 मिनट में जब आप देख रहे हैं और डे वाले में देख रहे हैं, वीकली में देख रहे हैं, तो वीकली आपको सपोर्ट दे रहा है ऊपर के लिए। तो अभी आप नीचे के लिए पूरा का पूरा ना खेलें, कि नीचे के लिए आप अगर खेलेंगे पूरा का पूरा तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ अभी वीकली ने सपोर्ट नहीं किया है। और वीकली जब सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि लंबे अवधि वाले जो इन्वेस्टर हैं वो अभी इसमें भागे नहीं है, तो ये डेली वाइज का मूवमेंट है। और डेली वाइज का मूवमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो वीकली के हिसाब से या मंथ के हिसाब से इसमें पैसे लगाते हैं। वीकली 1 या 2 दिन मूव करता है ऊपर या नीचे, एक जोन में घूमेगा फिर वापस आ जाएगा। तो हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब इसमें कल बात करेंगे कि अब आज कल जोन को पकड़े रखना है और ये ध्यान देना है कि ये आपको नीचे दिखाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का नीचे आ जाए, लेकिन अगर एक बार आता है तो पहले 800 का जो है आपका 850-60, 912 से 850-60 के आसपास जो है वहीं पे आपका बन जा रहा है। हालांकि अगर उसको तोड़ता है, किसी तरह तेज़ी से मूवमेंट होता है, इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है एक तेज मूवमेंट आता है, लेकिन वो केवल टच करके वापस आ जाता है। हालांकि वीकली उसे सपोर्ट दे रहा है तो वो ज़्यादा इतना उतना नहीं जाएगा, क्योंकि 766 से ज़्यादा दूर भी है नहीं, है ना। लेकिन 700 पॉइंट का मूव बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से 100 पॉइंट का मूव भी आएगा तो 780 के आसपास आएगा अगर एक आता है तो। और उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि डेली के हिसाब से आप जब चेक करते हैं तो ये एम पैटर्न की तरफ भी बना सकता है अगर इसको तोड़े तो। लेकिन तो वाली बात है, कुछ उसमें कंडीशन है, तो वो कंडीशन जब तक फिलफिल नहीं होता तब तक कुछ अभी आगे नहीं होगा, तो उस पर बाद में देखेंगे जब वो फिलफिल होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।